हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हैं आप, मस्त हैं आप। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी टर्म क्या है, क्या होते हैं इसके टाइप, ये टॉपिक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आज का टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो सके और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेमोरी यूनिट। टर्म क्या है मेमोरी यूनिट, क्या मतलब है इस मेमोरी यूनिट का। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जो मेमोरी यूनिट है इसका मतलब होता है मेमोरी को मेजरमेंट करने का तरीका। एक उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। जो मेमोरी यूनिट है वो क्या है टर्म। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान में जा रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करना है आपको, किसी शॉप में चले जाना है या फिर जा रहे हो। यदि आपको कुछ शुगर लेनी है, कुछ चीनी लेनी है, तो क्या बोलोगे आप यही बोलोगे कि मुझे 5 kg चीनी दे दीजिए। जितनी भी लेनी है, 5 लेनी है, 10 लेनी है, तो उसके साथ केजी लगाओगे ना, या फिर सिर्फ ग्राम लगाओगे। मुझे 10 ग्राम दे दीजिए, मुझे 20 ग्राम दे दीजिए, किलोग्राम दे दीजिए। इसी तरह से बोलोगे ना दोस्तों। आपको राइस लेने हैं तो उसमें भी आप यही बात करोगे, मुझे 2 kg राइस दे दीजिए, मुझे 5 kg राइस दे दीजिए। या फिर आपको कहीं एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाना है, उसकी लेंथ नापनी है, तो क्या करोगे आप उसको या तो फीट में नापोगे, या मीटर में नापोगे, या फिर किलोमीटर में नापोगे। यही कॉन्सेप्ट लगेगा ना दोस्तों। आपको एचपी से दिल्ली जाना है, या फिर दिल्ली से आप नोएडा जा रहे हो, तो डिस्टेंस कैसे नापोगे आप दोस्तों ये तो नहीं बोलोगे ना कि दिल्ली और नोएडा के बीच की दूरी 5 किलोग्राम है। यही बोलोगे कि दिल्ली और नोएडा के बीच की जो दूरी है वो जितनी भी है उतने किलोमीटर है, या फिर उतने मीटर है। 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर बोलोगे, 5 किलोग्राम तो नहीं बोलोगे। 10 किलोमीटर है तो 10 किलोग्राम नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, 10 किलोमीटर है। तो जो मापा जाता है, जिसमें उसे मेजर किया जाता है, वही कॉन्सेप्ट है आपका मेमोरी यूनिट का। कि मेमोरी में जो भी चीज, जो भी टर्म, जो भी कॉन्सेप्ट आप रखोगे, तो उसे मापा कैसे जाएगा, उससे संबोधित कैसे किया जाएगा, वही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे छोटी इकाई है दोस्तों मेमोरी की, वो है बिट, BIT। इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, BIT। अब ये जो बिट होता है फ्रेंड्स, ये सिंपली 0 होगा या तो 1 होगा। अब आप बोलोगे 0 और 1 ये क्या बात हुई भाई मेमोरी में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जो आपका कंप्यूटर है वो समझता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होती है या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। क्या होगा, या तो 0 होगा, जहां 0 का मतलब होता है ऑफ पोजीशन से या फिर नो से। वहीं 1 का मतलब होता है ऑन पोजीशन से या फिर यस से। यदि बात करें बाइनरी बिट के फुल फॉर्म की, तो वो होती है बाइनरी डिजिट। क्या होती है दोस्तों, बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि एक बिट में क्या स्टोर हो सकता है, तो एक बिट में या तो 0 स्टोर होगा या फिर 1, ये दोनों नहीं होंगे दोस्तों। एक बिट में सिंपली या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। फुल फॉर्म क्या है इसकी, वो है बाइनरी डिजिट। अब बिट के बाद आती है दोस्तों आपकी बात निबल की। एक निबल वो क्या होता है, एक निबल होता है आपका 4 बिट के बराबर। कितने बिट के बराबर होता है एक निबल, 4 बिट के बराबर। बिट निबल के बाद बारी आई आपकी 2 बाइट की, BYTE। तो एक बाइट में कितने बिट होंगे, वो होंगे आपके 8 बिट। ये टर्म आपको याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही है कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद चलता है आपका ये किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेराबाइट, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, 1 KB, यदि हम 1 KB की बात करें तो 1024 बाइट इसमें होंगे। 1 MB की बात करें तो 1024 KB किलोबाइट इसमें होंगे। 1 GB गीगाबाइट की बात करें 1024 मेगाबाइट इसमें होंगे। इसी तरह से आपके पास टेराबाइट आएगा तो 1024 GB 1 TB में होंगे। आपको क्या करना है, इस हायरार्की को, इस सिनेरियो को ज्यों का त्यों याद रखना है। क्वेश्चन पूछ ले जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इस हायरार्की को बढ़ते क्रम में बता देना है या फिर घटते क्रम में बताना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट एक एक बात बताऊंगा।
अब टीबी के बाद क्या होता है दोस्तों, तो ये है नेक्स्ट एक पीबी, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट और योटाबाइट। उसके बाद ब्रोंटो आएगा, जियोप आएगा। आपको इन दोनों को याद रखने की उतनी आवश्यकता भी नहीं है, ब्रोंटो और जियोप याद हो जाएगा आसानी से। सबसे बड़ी इकाई तो जियोप है, हालांकि आपको अभी फिलहाल योटोबाइट तक ही पढ़ाया जाएगा, यही मिलेगा कि सबसे बड़ी इकाई योटोबाइट है, हालांकि जियोप है दोस्तों, GEOP। योटोबाइट की बात करें दोस्तों, तो ये जो Y है, यदि हम ABC नॉर्मली बात करें तो सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है आपका Z, ठीक है दोस्तों। तो मेमोरी यूनिट की बात करें तो Z नहीं, सबसे लास्ट में आपका Y आएगा, योटोबाइट आएगा, ठीक है दोस्तों। Y से पहले क्या आएगा, Z आएगा। असल में तो Z बाद में आता है, Y पहले आता है, लेकिन मेमोरी यूनिट की बात करें तो Z को पहले रख लीजिए, Y बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से ये लॉजिक भी आप लगा सकते हैं, कुछ भी लॉजिक लगाइए, सिंपली आपको इसे याद रखना है। बस मेन मोटिव ये है कि आपको इस हायरार्की को याद रखना है ज्यों का त्यों। सबसे पहले किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है। यहां तक तो सभी को याद है, इससे पहले तो कोई नहीं भूलता, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इसके बाद आपको क्या रखना है याद, पेंटाबाइट होता है, पेंटाबाइट के बाद एक्साबाइट आएगा। अब Z और Y में आपको ये लॉजिक लगाना है कि Z पहले आएगा तो जोटोबाइट पहले आ गया, योटोबाइट आपका बाद में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। और ये 1024 का सिनेरियो याद रखिएगा दोस्तों, हर जगह ये 1024 ही आएगा। नेक्स्ट जो टर्म है, अब हम जाते हैं एग्जाम की ओर कि क्वेश्चन क्या पूछ लिए जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। और जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है 2 की पावर 10 बाइट कितना होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2 की शक्ति 10, 2 की पावर 10 बाइट कितने के बराबर है, 2 की पावर 20 ये बाइट, इतने बाइट क्या होंगे, ये कितना होगा। तो सिंपली हम यदि 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी तो उतने बाइट बनेंगे ना। 2 को हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है, ये बनता है दोस्तों 1024। क्या बन जाएगा, साथ में बाइट है तो बाइट लग जाएगा। तो अब मुझे बताइए 1024 बाइट कितना होता है। अभी अभी बताया था दोस्तों, कितना होता है, 1 KB, तो ये किलो बाइट के बराबर हो गया। तो 2 की पावर 20 में कितने बाइट होंगे, 1024 को 1024 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लगभग आता है 10,48,576, इतनी वैल्यू आती है इसकी, ठीक है दोस्तों, 10,48,576। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका किलोबाइट के बाद आता है MB, मेगाबाइट। ये सिनेरियो भी मैंने यहाँ टाइप कर रखा है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 1 KB में होते हैं 2 की पावर 10 बाइट, यहाँ बाइट लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है, मैंने नहीं लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2 की पावर 10, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, केबी के बाद क्या आता है, एमबी आता है, तो एमबी में 2 की पावर 20 हो जाएगा। एमबी के बाद क्या आता है, एमबी के बाद आता है आपका जीबी, तो जीबी में 2 की पावर 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है टेराबाइट, टेराबाइट में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 40 हो जाएगा। टेराबाइट के बाद क्या आता है दोस्तों, टेराबाइट के बाद आता है पेंटाबाइट, तो 2 की पावर 50 हो जाएगा। पेंटाबाइट के बाद क्या आता है, एक्साबाइट, तो उसमें 60 हो जाएगा। एक्सा के बाद क्या आता है, जोटोबाइट, तो 70, जोटोबाइट के बाद आता है योटोबाइट, 80 हो जाएगा। उसके बाद ब्रोंटो आता है 90 और लास्ट में होता है आपका जियोप 100 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब इस हायरार्की को आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, सबसे पहले तो है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है दोस्तों, यहां तक सबको याद है। यहां से आगे आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये कितने नंबर में बन जाते हैं, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 5 को आप पेंटा भी बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों, तो पेंटाबाइट याद रख लीजिए 5 में। उसके बाद ईबी आ गया, एक्साबाइट आ गया, जोटो और योटो में तो कॉन्सेप्ट लॉजिक मैंने बता ही दिया है कि वाई बाद में आएगा, जेड पहले आएगा। पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जोटोबाइट, योटोबाइट, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो ये वैल्यू है ये है एक्चुअल वैल्यू। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ ले जाते हैं, नॉर्मल जो वैल्यू याद रखने के लिए हम वैल्यू क्या रखते हैं कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होंगे, 1000 बाइट। हम 1024 नहीं बोलते, हम सिंपली नॉर्मली याद रखने को बोलते हैं कि 1024 नहीं 1000 बाइट ही होंगे। तो यहाँ तो वैल्यू फिर वेरी कर जाएगी, ये 2 की पावर 10 नहीं होगा, ये कुछ और होगा। वो क्या होगा वो भी मैं आपको भी बताने की कोशिश करूंगा, अभी बताता हूं दोस्तों। वो होगा आपका ये 2 10 की पावर 3 होगा।
अब हम 1000 की बात करें तो कितना हो सकता है, ये 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 बाइट में कितने होंगे दोस्तों आपके 1 केबी। कंफ्यूज हो गए ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आसानी से समझाता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, अभी तो हमने पढ़ा था दोस्तों, ये थी जो हम पढ़ रहे हैं, ये है एक्चुअल वैल्यू कि 1 केबी में 1024 क्या होंगे, बाइट होंगे। कितने बाइट होंगे, 1024 बाइट होंगे 1 केबी में। हम 1024 को नहीं याद रखना, हमने सिंपली याद रखना है 1000 बाइट। ठीक है, जैसे हम याद रखते हैं ना कि पृथ्वी जो घूमती है वो 24 घंटे में घूमती है, जो चक्कर लगाती है, अपना घूर्णन काल है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ और है, वो हम याद नहीं रखते। ठीक है दोस्तों, वो क्यों याद नहीं रखते, क्योंकि हमें उसे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ भी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 1024 की जगह 1000 लेते हैं। तो जब 1000 लेंगे तो दोस्तों वो 2 की पावर 10 तो नहीं आएगा ना, यदि हम 1024 को लेंगे तो 2 की पावर 10 होगा। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, एक्चुअल वैल्यू से भी आते हैं, ये याद रखना, आपको मेनली याद यही रखना होता है। एग्जाम में यदि वैल्यू पूछी जाए तो एक्चुअल वैल्यू लिखना, 1000 नहीं लिखना। ठीक है, 2 की पावर 10 है तो होता है 1024, ये तो है एक्यूरेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। लेकिन हम जो मेजरमेंट कर लेते हैं याद रखने के लिए नॉर्मली, वो लेते हैं 1024 की जगह 1000, तो उससे तो कुछ और लिखा जाएगा, 1000 को तो कुछ और लिखा जाएगा। तो वो क्या लिखा जाएगा वो भी बताता हूँ ना दोस्तों। तो उसे लिखा जाएगा 10 की पावर करके, 10 की पावर 2 लिखा जाएगा, 10 की पावर 3 लिखा जाएगा, इस तरह से। अब 1000 को यदि हमें इस तरह से बनाना है तो 10 की शक्ति 3 लिख लीजिए कि 1 केबी में नॉर्मली कितने होते हैं, 1000 बाइट होंगे। तो 1000 बाइट का मतलब 10 की शक्ति 3 बाइट। इसी तरह से केबी एमबी आएगा तो कि 1 एमबी में कितने बाइट होंगे, 1000 गुणा 1000, 10 की शक्ति 6 बाइट होंगे। ये बात यहाँ दोस्तों बाइट की हो रही है, ये बाइट आपको इसके सबके साथ ले जाना है कि 1 एमबी में 10 की पावर 6 बाइट होंगे। नेक्स्ट आएगा दोस्तों आपका जीबी कि 1 जीबी में 10 की पावर 9 बाइट होंगे। अब आप बोलोगे कि कंफ्यूज होगे कि कैसे याद रखें इसे, मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। सिंपली आप हायरार्की याद कर लीजिए, टीबी आ गया, पीबी आ गया, ईबी आ गया, इसके बाद आपका जेड भी आएगा, उसके बाद आई भी आएगा, उसके बाद आपका ब्रोंटो आएगा, सबसे लास्ट में होगा जियोब। ठीक है, ये आपके पास हायरार्की सामने आ गई। अब यहाँ क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले नंबर में होता है केबी, तो 3 का टेबल याद रख लीजिए। कितने का टेबल याद रखना है, 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो एक नंबर इसे दे दीजिए, 2 इसे दे दीजिए, 3 इसे दे दीजिए। तो जिस नंबर में ये है तो सिंपली उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उतनी पावर ले लीजिए, वो आंसर आ जाएगा। यही करना है आपको पिछले लॉजिक में, पिछले कॉन्सेप्ट में। पिछले कॉन्सेप्ट में क्या है दोस्तों आपका, ये देखिए, यहाँ आपको टेबल पढ़ना है सिंपली किसका, 10 का। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, हायरार्की वही है, हायरार्की चेंज नहीं होगी। 2 की पावर 10 लिया था एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू हमने ली थी 2 की पावर 10, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। इस तरह से उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे दोस्त। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है, पूछा जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स कितना होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मिलियन बाइट्स कितना होता है, बिलियन बाइट्स कितना होता है। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले तो ये हायरार्की याद रख लीजिए। तो ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।